क्या आपने कभी सुना है अब्दुल्ला जिन के बारे में? कश्मीर की घाटियों में एक रहस्यमय आत्मा, एक शक्तिशाली जिन जो जब भी उसके लोगों को जरूरत होती है उनकी मदद के लिए आता है। यह कहानी सदियों पुरानी है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से भरी। माना जाता है कि अब्दुल्ला एक दयालु मानव था जिसकी दयालुता ने उसे एक जिन बना दिया। एक दुखद घटना के बाद उसने अपनी जान की बलिदान दी। अब्दुल्ला जिन में रूपांतरित हुआ, ऐसा जिन जो रात की चांदनी में घूमता है। उसकी शक्तियां अद्भुत हैं, लोग उसकी मदद के लिए हार्दिक प्रार्थना करते हैं। जब भी उसे बुलाया जाता है वह रक्षक की तरह प्रकट होता है। उसकी कहानी में अद्भुत मोड़ हैं। कहते हैं कि उसने कई लोगों की जानें बचाईं। कश्मीर की हर नदी, हर पहाड़, हर पेड़ में उसकी महक है। लेकिन चेतावनी भी है, जो लोग उसकी आत्मा का अपमान करते हैं उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। क्या आपने कभी पहाड़ों में अजीब रोशनी देखी है? कई लोगों ने कहा उन्हें अब्दुल्ला का आभास हुआ है। रात को सन्नाटे में हवा में फुसफुसाहट महसूस की है। क्या ये सच है? क्या अब्दुल्ला जिन सच्ची आत्मा है या सिर्फ एक किंवदंती? उसके श्राइन पर चढ़ावा चढ़ाने वाले लोग उसकी अदृश्य उपस्थिति को महसूस करते हैं। क्या आपने भी हिम्मत है उसे खोजने की? कश्मीर की लोक कथाओं में अब्दुल्ला जिन का नाम सुनने को मिलता है। यह कहानी एक रक्षक की है जो उम्मीद की किरण बनकर उभरता है। लेकिन जब रात होती है, क्या उसकी कथाएं सच्चाई बन जाती हैं? कश्मीर के इस सांस्कृतिक धरोहर को जानने के लिए आइए लोक कथाओं में खो जाइए। अंतिम सवाल, क्या आप अब्दुल्ला जिन की मदद के लिए प्रार्थना करेंगे? उसके रहस्यमय संसार में जाने के लिए तैयार हैं? कश्मीर की हर घाटी में अब्दुल्ला जिन की कहानियां बिखरी हुई हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब भी कोई संकट आता है अब्दुल्ला की उपस्थिति महसूस होती है। लोग उसे आवाज देते हैं और वह उनकी पुकार सुनता है। एक बार एक गरीब किसान ने अपने खेत में सूखे की समस्या का सामना किया। उसने अब्दुल्ला से प्रार्थना की और कुछ ही समय बाद बारिश हुई जिससे उसकी फसलें बच गईं। यही नहीं, कई लोगों ने बताया है कि उन्होंने रात में चांद की रोशनी में एक छाया देखी है जो उन्हें सुरक्षित महसूस कराती है। कश्मीर की पहाड़ियों में जहां ठंडी हवा बहती है वहां अब्दुल्ला जिन की कहानियां सुनाई देती हैं। कहा जाता है कि जब चांद अपनी पूरी चमक में होता है तब अब्दुल्ला अपनी शक्तियों को प्रकट करता है। उसकी आवाजें सुनाई देती हैं और लोग कहते हैं कि वे उसे अपने चारों ओर महसूस कर सकते हैं। क्या आपने कभी उस आकाश में एक अद्भुत रोशनी देखी है? कुछ लोग कहते हैं कि वह अब्दुल्ला का संकेत है जो उन्हें किसी विशेष कार्य के लिए बुला रहा है। कई बार लोग उसके श्राइन पर जाते हैं, वहां धूप, मिठाइयां और फूल चढ़ाते हैं। वे विश्वास करते हैं कि उनकी प्रार्थनाएं अब्दुल्ला तक पहुंचती हैं और वह उन्हें उत्तर देता है। एक महिला ने बताया कि उसने अपने बीमार बच्चे के लिए प्रार्थना की और उसके बाद बच्चे की तबीयत में सुधार हुआ। यह सब सुनकर क्या आप भी विश्वास नहीं करते कि अब्दुल्ला जिन सच में है? लेकिन इस कहानी में एक गहरा रहस्य भी है। कुछ लोग कहते हैं कि जिनकी मदद लेने से पहले आपको अपने मन में शुद्धता लानी होगी। जो लोग उसके प्रति अनादर करते हैं उन्हें उसकी शक्तियों का सामना करना पड़ता है। एक बार एक युवक ने उसके नाम का मजाक उड़ाया और उसके बाद उसे एक भयानक सपने ने परेशान किया। वह रात भर चिल्लाता रहा और अंत में उसने अपनी गलती मानी। कश्मीर की संस्कृति में अब्दुल्ला जिन का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। वह केवल एक किंवदंती नहीं है बल्कि एक प्रेरणा है। उनकी कहानियों के माध्यम से हम दयालुता, करुणा और साहस का महत्व समझते हैं। क्या आप भी उनकी कथा का हिस्सा बनना चाहेंगे? क्या आप उनकी मदद के लिए प्रार्थना करेंगे? क्या आप उनके रहस्य को जानने के लिए तैयार हैं? कश्मीर की घाटियों में चलिए, उनके अद्भुत संसार में खो जाइए। रात के अंधेरे में जब चांद की रोशनी बिखरती है तब शायद अब्दुल्ला जिन आपके सामने प्रकट हो जाए। इसलिए अगली बार जब आप कश्मीर के पहाड़ों में हों तो ध्यान से सुने। क्या वहाँ कोई आवाज आ रही है? क्या वहाँ कोई हलचल हो रही है? यह हो सकता है कि अब्दुल्ला जिन आपको अपनी कहानी सुनाने के लिए बुला रहे हों। क्या आप तैयार हैं? क्या आप उनके रहस्यमय संसार में कदम रखने के लिए तैयार हैं? कश्मीर की लोक कथा का यह सफर आपको एक नई दुनिया में ले जाएगा जहां आप दयालुता और करुणा के असली अर्थ को समझ पाएंगे। क्या आप अब्दुल्ला जिन की मदद के लिए प्रार्थना करेंगे? यह कहानी एक रहस्य है और शायद आप भी इसके एक भागीदार बनेंगे।